हेलो, कैसे हो आप लोग। आज फिर से हम आए हैं संडे स्कूल सिलेबस। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इसे वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं और कुछ लोगों ने मुझे सजेशंस भी दिया इसे और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ करके। उस सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और आज फिर से हम आए हैं हमारे संडे स्कूल सिलेबस 5 के लिए। तो चलिए हम देखेंगे। ओके, पहले हम हमारा गेम देख लेंगे आज का। ओके, तो आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी? कैसे करना है? ओ यस! आर यू रेडी? ओ यस! हमारा गेम ऐसा है, जब हम बोलेंगे यीशु ने बोला हाथ उठाओ, तो बच्चों का हाथ उठाना है। जब हम बोलेंगे शैतान ने कहा हाथ नीचे करो, तो बच्चे को नहीं करना है। तो यही गेम है। बच्चों के सामने हम बोलेंगे जो भी चीज करने बोलेंगे। ओके, शैतान, अगर मैं बोलूंगा यीशु ने बोला जंप करो, तो जंप करना है। ओके, जब भी हम बोलेंगे शैतान ने कहा हाथ उठाओ, नहीं उठाना है। अगर हम हाथ उठाएंगे तो भी बच्चों को हमारे वॉइस को बहुत केयरफुली सुनना है और उसको वो लोगों को अप्लाई करना है। तो वो बच्चों को बोलो अगर हम गलत करेंगे तो भी आपको गलत का नहीं करना है। ओके, एक बार हम खेल लेंगे। ओके ओके, यीशु ने कहा हाथ उठाओ, यीशु ने कहा हाथ नीचे, यीशु ने कहा हाथ बाजू में, यीशु ने कहा घूमो, शैतान ने कहा जंप करो, आउट हो गए। ओके, तो बच्चों को अपना वॉइस जो कह रहे हैं हम लोग उसे बहुत ध्यान से सुनना है। अगर हम बोलेंगे शैतान ने कहा जंप करो, तो उनको नहीं करना है। एक बार फिर खेलेंगे। ओके, यीशु ने कहा हाथ ऊपर, शैतान ने कहा हाथ नीचे, नहीं करना है। ओके ओके ओके, लास्ट टाइम एक बार हम फिर से कर लेंगे। ओके, यीशु ने कहा हाथ बाजू में, यीशु ने कहा सर के ऊपर हाथ, यीशु ने कहा जंप, यीशु ने कहा स्टॉप, शैतान ने कहा घूमो। ओके, कई सारे बच्चे आउट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज आप रख सकते हो। ओके, तो यही हमारा गेम होगा। इसमें आप बच्चों को ये बताना है जो भी यीशु मसीह कहते हैं उसे करना है और जो भी शैतान कहता है उसे कभी भी नहीं करना है, क्योंकि शैतान हमेशा बुरा चीज ही करने बोलेगा इस दुनिया में। तो शैतान का बात को कभी भी नहीं सुनना है। हमेशा किसके बात को सुनना है? यीशु मसीह के बात को सुनना है। ओके, ये गेम आप अप्लाई करना आपके संडे क्लास में। अभी हम जाएंगे हमारे स्टोरी के सेशन में। ओके, गेम कैसा लगा आपको? बहुत इंटरेस्टिंग था ना? ओके, गेम में भैया ने बताया ना, जो यीशु बोलते हैं उसे हमें सुनना चाहिए, जो शैतान बोलते हैं उसका हमें कभी भी नहीं सुनना चाहिए। ओके, अभी हम हमारे स्टोरी पर जाएंगे। ओके, पिछला हफ्ता भैया ने क्या बताया था स्टोरी में? हाँ, परमेश्वर ने हमें वेरी गुड बहुत अच्छा परिवार दिया है, बहुत अच्छा फैमिली दिया है। मम्मी पापा भाई बहन, ऐसे बहुत बड़े फैमिली को और बहुत अच्छा फैमिली को परमेश्वर ने हमें दिया है। और क्या बताया? और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? आज्ञा दिया है। वेरी गुड। और क्या आज्ञा दिया था? करेक्ट, वो जो पूरे बगीचे के बीच में जो झाड़ है वो झाड़ के फल को नहीं खाना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम आज के स्टोरी पर जाएंगे। जैसे भैया ने बताया था, वो जो पूरे बगीचे के बीच में जो भी पेड़ था, उस पेड़ के फल को नहीं खाना चाहिए करके परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया था। और वो लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, वो लोगों ने भी माना कि परमेश्वर हम उस पेड़ को छुएंगे भी नहीं और खाएंगे भी नहीं करके, और वो बहुत खुश थे। मगर दिन जाते गया वो लोगों को एक इच्छा आया कि वो ऐसा क्या पेड़ है
वो ऐसी क्या पेड़ है जिसे परमेश्वर ने हमको खाने से मना कर दिया है और बोल दिया है कि जिस दिन खाओगे उस दिन आप मर जाओगे। मगर फिर भी उनको वो पेड़ के ऊपर नजर जा रहा था, हमेशा जा रहा था। और एक दिन वो जो हवा थी उस पेड़ के बाजू में गई और वो पेड़ में से एक सांप के रूप में शैतान आया। किसके रूप में आया? सांप के रूप में शैतान आया उस पेड़ में से और हवा को देखा और पूछने लगा, हे हवा, क्या परमेश्वर ने आपको बोला है कि इस पूरे बगीचे के किसी भी पेड़ के फल को नहीं खाना चाहिए? तो ये हवा ने उसको जवाब दिया, नहीं, हम लोग सभी पेड़ के फल को खा सकते हैं, मगर जो इस बगीचे के बीच में है, जिसपे तू खड़ा है ना, हाँ, वही पेड़ के फल को हम लोग को नहीं खाना चाहिए करके परमेश्वर ने बोला है। और बोला है जिस दिन खाएंगे हम लोग मर जाएंगे करके बोला है परमेश्वर ने। ऐसा करके हवा ने वो शैतान को बोला जो सांप के रूप में आया था। मगर उसने जो हवा ने बताया, उसके बाद हवा गई ही नहीं वहां से, वो उधर ही खड़ी थी। शैतान उससे और बातें कर रहा था। शैतान बोलने लगा, तुम लोग मरेंगे नहीं, अरे तुम लोग ना मरेंगे नहीं, बल्कि तुम लोगों का जो आंख है ना, आंख वो खुल जाएगा। अभी आप लोगों का ना आंख बंद है और आप लोग नहीं समझ पा रहे हो आप कौन हो। आप जब इस पेड़ के फल को खाएंगे, आपका जो आंख है ना वो खुल जाएगा और आप लोग भगवान के जैसे बन जाएंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने इस फल को खाया ना, आप लोग भगवान जैसे बन जाएंगे, आप लोग मरेंगे नहीं। कई बार शैतान भी हमें ऐसे लालच देता ना, पढ़ाई सब मत करो, वो सब वेस्ट है, हाँ? गेम खेलो, दोस्तों के साथ जाओ, हाँ? और अभी काम पर चले जाओ, पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला है, हाँ? और गलत तरीके से पैसा कमाना सिखाता है, हाँ? ताकि हम बहुत पैसा वाला बन जाएंगे। हमें लालच देता है कि ऐसा पैसा कमाओ, झूठ बोल के कमाओ, किसी को चोरी करके कमाओ, किसी को उल्लू बना के फंसा कर पैसा कमाओ, आप लोग बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। हमें लालच दिखाता है और हमें गलत चीज करने रख देता है। और उसी तरह ये जो शैतान ने, जो सांप के रूप में था, वो हवा को बोल रहा था कि आप लोग इसको खाएंगे, आपका आंख खुल जाएगा और आप लोग भगवान जैसे बन जाओगे। ऐसा करके बोला तो हवा को लगा, हाँ, शायद ये सच बोल रहा है ना, हाँ, ये शायद सच बोल रहा है। हम मरेंगे कैसे? हम मरेंगे नहीं, शायद हम भगवान जैसे बन जाएंगे। शायद परमेश्वर ने इसके लिए हमें बोला है कि इसको मत खाओ। शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भगवान बने। ऐसा करके हवा सोची होगी। कई बार हम भी सोचते हैं ये पूरा दुनिया ऐसे ही है, ये पूरा दुनिया गलत करता है तो हम क्यों नहीं करना चाहिए, वो हमें मारता है तो हम भी उसको मारेंगे। ऐसे कई सारे चीज ये दुनिया को देखकर हम करते हैं। नहीं बच्चों, अगर परमेश्वर ने हमें बोला है तो वो सच बोला है, उसमें कुछ तो कारण है। मगर हवा ने वो भूल गया और वो हवा उस फल को खा ली। और केवल हवा ही नहीं, हवा ने उस फल को अपने पति जो आदम है उसको भी दे दिया। अब वो दोनों लोग उस फल को खा लिया। क्या इन्होंने सही किया? क्या इन्होंने परमेश्वर की बात को माना? नहीं ना। परमेश्वर ने तो कहा जिस दिन आप उसे खाओगे उस दिन आप मर जाओगे और उसे कभी भी नहीं खाना। मगर इन्होंने, जो परमेश्वर ने इनको बनाया, अपने हाथों से बनाया और इनको सब कुछ दिया, परमेश्वर ने बगीचा दिया, इनको रहने के लिए जगह दिया, खाना, इनको काम दिया, इनको कोई भी कमी नहीं था। परमेश्वर जो इनसे बहुत प्यार करते थे,
परमेश्वर की आज्ञा को इन्होंने अविश्वास किया, इन्होंने तोड़ दिया, वो शैतान के लालच में फंस गए ना, इन्होंने बुरा काम किया ना, इन्होंने गलत कर दिया ना। हाँ, तो बच्चों हमेशा याद रखो, शैतान इस दुनिया पर हमें भी बुराई का रास्ता दिखाता है, हमें कभी वो सही रास्ता नहीं दिखाता है, हमें यीशु के मार्ग पर चलने के लिए वो कभी भी नहीं देता है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, हमें शैतान के बात को कभी भी ध्यान नहीं देना है, कभी भी सुनना नहीं है। शायद वो शैतान कोई भी रूप में आ जाए इस दुनिया पे, कोई भी रूप में आ जाए है, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें सही रास्ते पर चलना है और यीशु मसीह के जो भी आज्ञा है उसे पालन करना है। ओके बच्चों, आप लोग इसको याद रखेंगे, जैसे हवा ने और आदम ने किया वैसे हमें नहीं करना है। ओके ओके, आप लोगों ने स्टोरी सुना। ओके, अभी हम एक छोटा सा क्विज सेशन रखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप हमें बता सकते हो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो शैतान था वो किस रूप में आया था हवा के पास? सेकेंड क्वेश्चन, जो शैतान था उसने क्या लालच दिखाया इंसानों को? और थर्ड क्वेश्चन, क्या उस फल को कौन कौन खाए? फोर्थ क्वेश्चन, क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को आदम और हवा ने माना, ओबे किया? ओके, ये 4 क्वेश्चन का अगर आपका आंसर पता है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। ऐसे क्विज को आप भी आपके संडे क्लास में रखना, ताकि बच्चे स्टोरी को बहुत ही जल्दी याद करेंगे। ओके, अभी हम जाएंगे हमारे मेमोरी वर्स सेशन पे। आज हम हमारा मेमोरी वर्स देखेंगे। ओके, आप लोग तैयार हो? कहानी आप लोगों ने सुना, हमें किसकी बात को सुनना है? यीशु मसीह की बात को सुनना है। ओके, मैं बहुत सुंदर सा एक मेमोरी वर्स पढ़ता हूँ, आप लोग से ध्यान से सुनना। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 3रा वचन, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 3, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। क्यों प्रेम करना चाहिए हमें परमेश्वर से? क्योंकि उसने हमें बनाया, उसने हमें बनाया, सभी बीमारियों से उसने हमें सुरक्षित रखा और हमारे लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया पे आकर अपना जान भी दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पाप से छुटकारा करने के लिए, जो गलत रास्ते से हमें दूर करने के लिए, छुटकारा करने के लिए यीशु मसीह ने अपना जान भी दिया है। तो यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो यीशु मसीह की आज्ञाओं को हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ओके, फिर से एक बार पढ़ता हूं, आप लोग भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ना। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 3, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। ओके बच्चों, आप लोग इसे याद रखना, हमें किसके आज्ञाओं को पालन करना चाहिए? यीशु मसीह के हो, क्योंकि हम यीशु मसीह से क्या करते हैं? वेरी गुड, प्यार करते हैं। तो हमेशा हमें यीशु मसीह के बात को और आज्ञा को पालन करना चाहिए। ओके, ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको वचन, इसे हमेशा याद रखना। ओके, बाय।